नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान। जी हाँ बच्चों, पहला प्रश्न पत्र हमारा आहार एवं पोषण विज्ञान है, जिसमें मैं आज आप सभी को ऊर्जा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एनर्जी, इसके बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऊर्जा वह शक्ति है जो शरीर में कार्य रूप में परिवर्तित होकर मनुष्य को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। जी हाँ, जो मनुष्य को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है वही हमारी ऊर्जा शक्ति कहलाती है। मनुष्य के शरीर की तुलना एक मोटर गाड़ी से की जा सकती है। जैसे कि मोटर गाड़ी होती है, उससे हम तुलना कर सकते हैं एक मनुष्य की। जिस प्रकार मोटर गाड़ी को गति में रहने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार मानव शरीर को गति में रहने के लिए, क्रियाशील रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है। और यही भोजन शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम ऊर्जा के इतिहास के बारे में जानते हैं, क्या कैसे हुआ था। सर्वप्रथम शरीर में ऊर्जा के चयापचय के सिद्धांत का प्रतिपादन लेवेइजर ने किया था। जी हाँ बच्चों, लेवेइजर जो थे, उन्होंने सबसे पहले ऊर्जा के चयापचय का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। और महोदय के साथ लेवेइजर के इनको पोषण का जन्मदाता भी कहा जाता है। जैसे मैंने आप सभी को एक पहले वीडियो में पोषण और कार्बोहाइड्रेट वसा के बारे में जिसमें विस्तार से बताया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि लेवेइजर को पोषण का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। एक अन्य वैज्ञानिक थे जो लप्लास के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने भी इनके साथ मिलकर क्या किया था, सुअर की एक जाति पर अपना प्रयोग किया था। जो सुअर की एक जाति है उसके ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया था, जिसके आधार पर उन्होंने श्वसन के फलस्वरूप निकली कार्बन डाइऑक्साइड, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी CO2 तथा शरीर में उत्पन्न ऊष्मा में वो संबंध स्थापित किया। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, लेवेइजर ने मनुष्य के द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऑक्सीजन, जो मनुष्य ग्रहण करता है CO2, उसके मात्रा को उन्होंने नापा। किन्होंने नापा? लेवेइजर ने नापा। अपने शोध में उन्होंने पाया कि व्यायाम करने के बाद, जब व्यक्ति व्यायाम करता है उसके बाद मनुष्य में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि व्यायाम से शरीर में ऑक्सीजन का व्यय होता है। जी हाँ बच्चों, आप सबको पता है, अगर हम एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो हमें क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत जल्दी थकान महसूस होने लगती है। और इसी को फिर लेवेइजर के बाद सन 1866 में प्रथम मानव श्वसन कैलोरीमीटर का आविष्कार हुआ। जब 1866 में प्रथम मानव श्वसन जो कैलोरी मीटर था उसका आविष्कार किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस यंत्र को निर्मित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पैटन कोफर। जी हाँ बच्चों, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलोरी मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो पैटन कोफर ने किया था। आगे देखते हैं। और फिर और कौन थे? वर्ड थे। इन दोनों महोदय ने मिलकर ही कैलोरी मीटर का आविष्कार किया था। फिर इन्होंने सन 1892 से 1902 तक USA के अटवाटर नामक वैज्ञानिक ने ग्रहण किए हुए भोजन से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जो अटवाटर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भोजन जो ग्रहण किया जाता है उससे निकलने वाली ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड तथा CO2 तथा ग्रहण की जाने वाली ऑक्सीजन O2 में संबंध स्थापित किया, जो कि अटवाटर साहब के गहन प्रयोग के परिणाम स्वरूप सामने आया। इन संबंध को स्थापित करने के लिए एक अन्य मानव श्वसन कैलोरीमीटर का प्रयोग किया गया, जो कि सन 1866 में निर्मित किया गया था। किसने निर्मित किया था 1866 में? पैटन कोफर ने किया था। किसका? कैलोरीमीटर का आविष्कार, याद रखना। आगे देखते हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ। जी हाँ बच्चों, एनर्जी यील्डिंग फूड के बारे में हम लोग जानेंगे। शरीर को ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ निम्नलिखित हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग गुड़, बूरा, शहद और चीनी है। फिर उसके बाद 2 है आलू एवं साबूदाना एवं अन्नकंद। फिर 3 है भोजन
विभिन्न प्रकार के जो अनाज होते हैं गेहूँ, जौ, मक्का, चावल, चना। फिर नंबर 4 है समस्त प्रकार की दालें। नंबर 5 है मूंगफली, अंजीर, किशमिश, खजूर आदि। और नंबर 6 है ताजे तथा मीठे फल। और नंबर 7 है सूखे मेवे, काजू, बादाम, मूंगफली आदि। याद रखना बच्चों, आप ही के सिलेबस से है और इसके बारे में आप सब किसी वीडियो में यूट्यूब पर नहीं पाएंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सब याद रखना। आगे देखते हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे है हमारा 8 नंबर सोयाबीन, सेम के बीज, लोबिया, राजमा। इसमें भी हमें ऊर्जा पाई जाती है। अगर हम इन सबका सेवन करते हैं तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नंबर 9 है दूध, पनीर, अंडा। नंबर 10 है साग भाजी। इसके उपरांत इन भोज्य पदार्थों में निहित तत्वों से ऊर्जा मानव शरीर को निहित जीवन प्रदान करने और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये सारे जो आवश्यक सामग्रियां हैं इनको अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो इससे हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ती है और हमें शरीर में ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती है। ये प्रमुख तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट अर्थात प्रोटीन। जी हाँ बच्चों, ये प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा हमें किन किन तत्वों से मिलती है, तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से। ये पोषक तत्व शरीर को कोशिकाओं में कुछ विटामिन्स और हार्मोन्स की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें निरंतर निकले जाती हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ऑफ फैट्स। फिर और O2 से ऑक्सीडेशन होता है, फिर क्या होता है CO2 होता है, फिर प्लस वाटर प्लस हीट। फिर हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी ऑक्सीडेशन होता है तो CO2 के साथ और वाटर और यूरिया के साथ। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा पोषक तत्वों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन की मात्रा पर निर्भर करता है। जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है वह इसको देख पा रहे हैं आप सब, कार्बोहाइड्रेट ऑफ फैट। फिर हमारा ऑक्सीडेशन है ओके, उसके ऊपर है O2, हमारा क्या है ऑक्सीजन। इन सभी से मिलकर वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मात्रा पर ही निर्भर करता है हमारा ऑक्सीडेशन। इसको जानने के लिए बॉम्ब कैलोरी मीटर, जी हाँ बच्चों, जो हमारा बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है उस उपकरण के द्वारा ही इस भोजन की एक निश्चित मात्रा का ऑक्सीडेशन करते हैं और ऊर्जा मापन हम कैलोरीज में करते हैं तथा उस मापक यंत्र को कैलोरी मीटर कहा जाता है। उस मापक यंत्र को हम लोग देखेंगे, ये है वो मापक यंत्र जो बॉम्ब कैलोरी मीटर कहा जाता है। देख सकते हैं आप सब स्क्रीन पर कैसे विद्युत तार है, फिर उसके बाद पीनी है, फिर ऑक्सीजन चैम्बर है, ऑक्सीजन चैम्बर, फिर उसमें भोजन को हम करते हैं, फिर वायु है, पानी है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ऊर्जा को नापते हैं, ऊर्जा को मात्रा को नापते हैं। फिर उसके बाद हम ऊर्जा की आवश्यकता को जानते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऊर्जा की शरीर की प्राथमिक आवश्यकता है। जी हाँ बच्चों, यदि आप सबसे पूछा जाए शरीर की प्राथमिक आवश्यकता में क्या आता है तो ऊर्जा आती है। यह ऊर्जा हमारे द्वारा लिए गए भोजन के पौष्टिक तत्वों में निहित होती है जो इन तत्वों के ज्वलन या ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है तथा यही ऊर्जा शरीर को क्रियाशील बनाने का कार्य करती है और उसके वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करती है। और यह ऊर्जा जो हो शरीर में ऊष्मा तथा यांत्रिक क्रियाओं के रूप में परिवर्तित होती है रहती है। ऊर्जा की वह मात्रा जो कि भोजन में से ग्रहण की जाती है उस मात्रा में कुछ शरीर और अपनी विभिन्न क्रियाओं में व्यय करता है और कुछ शेष बच जाती है जो आगामी क्रियाओं में व्यय होता है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी।